मुझे संभाला, रोका, बचाया गया। मुझको लूटा, मुझे ही सताया गया। एक चेहरे के पीछे थे चेहरे बहुत, एक चेहरे के पीछे थे चेहरे बहुत। मुझको देखा, मुझे ही छिपाया गया। मुझको देखा, मुझे ही छिपाया गया। मैं निर्भया, जिसकी रूह से टपकता खून चीख चीख कर कहता है मैंने क्या किया, बस कुछ ख्वाब देखे, माँ के लिए, बाबा के लिए, अपने लिए, और गांव से बाहर एक कदम लिया। जिंदगी अच्छी चल ही रही थी, कुछ दोस्तों का भी साथ लिया। पढ़ाई अच्छी चल रही थी, मैं बुलंदियों की ओर बढ़ ही रही थी। मूवी देखना मेरा जो गुनाह हो गया, मेरा एक दोस्त भी इसमें फना हो गया। हुआ इतना था कि बस जाना था घर। जरा दूर था मेरे घर का सफर। सोचा बस से जल्दी पहुंच जाएंगे। रात गहरी है होती किधर जाएंगे। बस में बैठे थे 6 लोग उस वक्त जो एक दूजे को ना जानते हम ना वो। फिर शुरू हुआ एक नया ही सफर। नंगा हुआ उस रात पूरा दिल्ली शहर। शुक्रिया। मेरा दोस्त मुझको बचाने लगा, उनकी आंखों में आतंक छाने लगा। मेरा दोस्त मुझको बचाने लगा, उनकी आंखों में आतंक छाने लगा। फिर दोस्त को जान से मारा गया, मुझको लूटा, खसोटा और खाया गया। मुझको लूटा, खसोटा और खाया गया। हाथ पैर जोड़े उन जालिमों के बहुत, हाथ पैर जोड़े उन जालिमों के बहुत। भैया तक था कहा जानवर निकले जो, भैया तक था कहा जानवर निकले जो। घर ना जाने दिया फाड़ कपड़े मेरे, हंस रहे थे मेरे शरीर को देख वो। मेरे शरीर की गहराई थे वो लगे नापने। रॉड से मारा पीटा चलो ठीक है, रॉड से मारा पीटा चलो ठीक है। मेरे अंदर भी रॉड घुसाया गया, मेरे अंदर भी रॉड घुसाया गया। और जाने क्या क्या था अंदर घुसाया गया। फेंक दिया एक नंगा तन रोड पर, फेंक दिया एक नंगा तन रोड पर। जिसे फिर निर्भया था बुलाया गया, जिसे फिर निर्भया था बुलाया गया। दिसंबर 2012 की थी वो काली रात। न्याय में क्यों है इतनी देरी, बड़ा ही फैला है अंधकार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल टेस्ट, सीसीटीवी फुटेज सबसे साबित हो तो गया, फिर भी बेगुनाह साबित करे खुद को, क्यों उनको जाता मौका दिया। एक ने तो जेल में ही आत्महत्या कर ली और दूसरे को नाबालिग बताकर छुड़ाया गया, और बाकियों को भी खूब मटन जेल में परोसा गया, खिलाया गया। बाकियों को भी खूब मटन जेल में परोसा गया, खिलाया गया। अभी कुछ रोज पहले था जज ने कहा, अभी कुछ रोज पहले था जज ने कहा, न्याय कुछ भी करो तत्काल नहीं मिलता। चलो माना ये भी सही है, मगर मेरा है बस एक सवाल, कितना वक्त चाहिए? 7 साल, 10 साल, या बबरी की तरह ही 27 साल, या फिर यूं ही चलेगा ये नंगा तमाशा, बस यूं ही चलेगा, यूं ही सालों साल। मैं हारी नहीं हूं, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया। मेरे जख्म कुरेदे हैं, सबने लूटा है, सबसे सताया गया, सबने लूटा है, सबसे सताया गया। क्या इसी दिन के लिए मुझे निर्भया बुलाया गया? मुझे निर्भया बुलाया गया ताकि मेरे बलिदान से कानून सख्त होंगे, और हुए भी। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गए निर्भया के नाम से। लेकिन वहीं किसी बेटी, किसी हैदराबाद की डॉक्टर बहन को दुष्कर्म के बाद जला दिया जाता है, तो किसी उन्नाव की बेटी के साथ वही दोहराया जाता है। और सिर्फ एक विधायक को बचाने के लिए, या फिर मैं कहूं एक सरकार के दाग को बचाने के लिए, पूरी कानून व्यवस्था दांव पर लग जाती है। अरे पता था देश के लोग, नेता, पुलिस भ्रष्ट होते हैं, लेकिन ये तो अब जाना कि ये इंसान भी नहीं होते। पुलिस स्टेशन से लेकर सीबीआई तक सब कैसे ढीले पड़ गए, पुलिस स्टेशन से लेकर सीबीआई तक सब कैसे ढीले पड़ गए। बेटी का परिवार खत्म हो गया, क्यों सब इतना गिर गए। मेरे देश में सुरक्षित नहीं मैं,
कैसे बेईमान सब बन गए। कुलदीप सेंगर को उम्र कैद क्यों, कैसे कानून छोटे पड़ गए, कैसे कानून छोटे पड़ गए। मुझे न्याय नहीं चाहिए। निर्भया बोल रही है कि मुझे न्याय नहीं चाहिए, बस एक समान कानून बना दो। दोषी बलात्कार हो किसी से भी, दोषी चाहे राम रहीम हो या कुलदीप सेंगर ही, अमीर हो चाहे कितना भी, गरीब हो चाहे कितना ही, सबको बीच सड़क पर लाकर फांसी लटका दो। सिस्टम को क्यों यूं गिराया गया, इंसान भ्रष्ट क्यों इतना बनाया गया। सिस्टम को क्यों यूं गिराया गया, इंसान भ्रष्ट क्यों इतना बनाया गया। क्यों बहनों को इतना सताया गया, उनको लूटा खसोटा और खाया गया, उनको लूटा खसोटा और खाया गया। और कुछ डेटा है जो मैंने 16 दिसंबर का न्यूज़पेपर आप सबने पढ़ा होगा। They were completely filled with lots of cases of rape. पढ़ना चाहिए था। कुछ डेटा उससे लिया गया है। केस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे देश में सबसे निचली अदालत, जिसमें एक जज के पास 1656 मुकदमे हैं। वैसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एक जज एक दिन में अगर एक केस निपटाए तो भी उसे 8 साल लग जाएंगे। लेकिन रुकिए, इतने ही समय में इतने ही केस और दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि ये लगातार घूमने वाला चक्र जो बन चुका है, तो इसे तेजी से घुमाने से बदलना बेहतर होगा। और ऐसा तब होगा जब इस देश का लचीला नहीं, सख्त कानून होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि किसी जज की बेटी के बलात्कारी को वह उम्र कैद ही सुना पाएगा, या ये कानून उससे सबूतों के अभाव में वाइज्जत बरी करवाए। और तब वह रोएगा, कानून पर सवाल उठाएगा। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है शहर वालों से, शहर को इतना भी शहर ना बनाओ कि मॉडर्न बनते बनते इंसान ना रह जाओ। एक सामाजिक कार्यकर्ता 90 के दशक में, भवरी देवी याद है किसी? एक सामाजिक कार्यकर्ता 90 के दशक में बाल विवाह के अगेंस्ट लड़ रही थी। जयपुर से 55 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां पे भवरी देवी बाल विवाह के अगेंस्ट लड़ रही थी। उसके ही गांव के लोगों ने उसके पति को पीटकर उसके सामने उसका बलात्कार किया, और पति के सामने पत्नी का दुष्कर्म नहीं हो सकता, ये कहकर जज ने आरोपियों को रिहा किया। ये है हमारा कानून, जहां पर जब भवरी देवी पुलिस स्टेशन FIR दर्ज कराने जाती है तो उससे उसका लहंगा जमा करने की मांग की जाती है। तो कहीं किसी प्रियंका को जला दिया जाता है, किसी ट्विंकल को खा लिया जाता है। प्रियंका जो पहले ही अपनी बहन को इन्फॉर्म कर चुकी है कि वो प्रॉब्लम में है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। कौन थे वो पुलिस ऑफिसर जिन्हें 2-2.5 घंटे तक उसकी बहन की बातों को टाला? चलो माना आरोपियों को, दुष्कर्मियों को एनकाउंटर में मारा गया, क्यों सहयोगियों को खुला घुमाया गया? मुझको ही मरना पड़ा हर दफा, क्यों उनको ना जिंदा जलाया गया? और लास्ट बस इतना कहना चाहूंगी कि जहां पे मुझे कभी दामिनी, कभी निर्भया अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, और मुझे नहीं लगता नाम बदलने से कुछ होता है। नाम सब अच्छा ही रखते हैं अपना, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। तो जो बार बार मुझे निर्भया और दामिनी के नाम से बुलाया जाता है, मुझको खाकर, मुझे सताकर निर्भया बुलाते हैं। झूठ के पन्ने दिखते सबको, सच के दब जाते हैं। थैंक यू।